सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल नूपुरा मैथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3.2। पुरानी किताब में 3.3 ने और नई वाली में 3.2। तो यहाँ पे हम देखना है प्रतिस्थापन विधि, और इसमें एक और विधि आएगी विलोपन, और वज्र गुणन विधि वो बेसिकली कट गई इस बार। तो हमें एक ये पढ़नी है और इसके बाद ये इन दोनों प्रश्न को इस विधि से सॉल्व भी कर सकते हैं हम। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, जिसमें टोटल है 6 प्रश्न एक ही वीडियो लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश। तो प्रतिस्थापन विधि है क्या, तो इनको समझ लेते हैं। ओके ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि है बहुत इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत आसानी से समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न नंबर में हम देखें पहले को। अगर हम पहला ही देखें तो समीकरण बनते हैं x + y = 14 और x - y = 4। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखो है बहुत इजी है, जिससे कि हम समझे। अब हम तो x + y = 14, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा है x - y = 4। अभी समीकरण 1 या 2 में से किसी एक का हमें करना है प्रतिस्थापन। लेट्स सपोज मैं करता हूँ समीकरण 1 का, तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, आप पूरा लिखना। समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? या तो y को इस तरफ भेज लो या फिर x को इस तरफ भेज लो, सिंपल सी बात है। जैसे मैं y को भेजता हूँ तो x को लिखो, बराबर के बाद 14 लिख दो। अब ये y इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस का, ये बना माइनस का। तो ये कहलाता है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसके मान हमें कहाँ रखने, अब ध्यान से समझना। देखो समीकरण 1 का तो हमने प्रतिस्थापन किया, जिससे हमें समीकरण 3 मिला। तो ऑब्वियसली बात है, मैं 1 में तो रखूंगा नहीं, तो ये 3 का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में। तब आप दूसरी लाइन लिखोगे कि समीकरण 3 का जो मान है वो रखेंगे समीकरण 2 में। तो अब मैं समीकरण 2 लिख रहा हूँ, x - y = 4। अब देखो x का एक टेम्पररी मान मिला, ये रहा। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे x है, ये लिखूंगा। अब 14 - y, बाकी जो लिखा वो का वो। अब देखो, अब समझना कि संख्या कब जुड़ती है? जब दोनों तरफ निशान समान होता है ना, तब संख्या जुड़ेगी। कितने y है? 2। देखो 14 के लिखे 14, y कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो मैंने 2y लिखे, लेकिन ये होंगे माइनस के, खास करके समझना, भर 4। अब ये 14 इस तरफ आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा माइनस में। तो माइनस के 2y = 4 माइनस के 14। तो अब देखो माइनस के है 2y। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे संख्या घट रही है जबकि यहाँ पे जुड़ी है। जुड़ी क्यों थी? क्योंकि दोनों के दोनों थे, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, इस वजह से जुड़ा। अब यहाँ पे घट रहे क्योंकि एक है प्लस का और एक है माइनस का। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो 10 आएंगे। अब देखो बराबर का निशान है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस हो गया कैंसल आउट। बराबर का निशान तो कटेगा 5 बार। तो y मुझे कितना मिला? 5। देखो y का मान तो आ गया। अब मुझे निकालना है x का मान। इसी में भी रखो, शायद आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, या फिर थर्ड में रखो। थर्ड में रखोगे तो x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। इसको लिख देते हैं, x = 14 - y कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर सिंपल सा रख देंगे बस, x = 14 - 5। तो x कितना आ गया? 9। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया। ओके, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि हमें गिवन है इस तरीके से, s - t = 3। इस समीकरण नंबर 1 और एक है समीकरण नंबर 2। तो पहले तो हम इनको लिख लेते हैं।
पहला है s माइनस टी बराबर 3 और अगला दे रखा है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6। ओके, ये हमने समीकरण लिख दिया, इसे करते हैं सॉल्व। ये है 1 और ये है 2। अब देखो, किसी का भी प्रतिस्थापन कर सकते हो, चाहे तो आप इसका करो या फिर इसका करो, ठीक है। चाहो तो इस समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि समझो, मान के चलो मैं ना पहले इस समीकरण 1 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1 या 2 का प्रतिस्थापन करता हूँ। इसको वैसे आप देखो तो सॉल्व भी कर सकते हो, इसका गुणा इससे होगा, फिर इससे, फिर एलसीएम लेंगे, वो इस तरफ जाएगा, या फिर आप ऐसे रहने भी दे सकते हो, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, डबल मेहनत ना पड़े, ठीक है, आपकी इच्छा। सो नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोपन विधि। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। तो लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को भी हम यहाँ पे। s माइनस टी बराबर 3, s बट्टे में 3 प्लस टी बाई 2 और 6। अब देखो, ये है प्रश्न हमारे। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये है 2। इस समीकरण को हल के बिना भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हल का मतलब है कि इसको ऐसा बनाना है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा और बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो हम नहीं बनाते हैं, तो मैं ये 2 का तो प्रतिस्थापन नहीं कर सकता, 1 का कर सकते हैं हम, ठीक। तो वही लाइन लिखनी है, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर। तो 1 मैंने लिख दिया, ये रहा। अब करना कुछ नहीं, या तो एस को इस तरफ भेज दो या टी को। यूजुअली अगर हम टी को भेज देंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया एस बराबर 3 प्लस टी, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है? 2 में, क्योंकि 1 में नहीं रख सकते, 1 का प्रतिस्थापन किया तो हमें 3 मिला। आगे वही लाइन लिखेंगे हम, इस समीकरण 3 का मान इसमें रखेंगे 2 में रखने पर, ठीक है। तो फिलहाल मैं समीकरण 2 लिख लेता हूँ, एस बटे 3 प्लस टी बाई 2 और 6। ध्यान से समझो, एस का मुझे एक मान मिला टेम्पररी, जो कि कितना है 3 प्लस टी, वो मैं यहाँ पे रख दूंगा इसके ऊपर बस। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम 3 प्लस टी बटे में कितना आएंगे इसके 3, बाकी जो है वो को वो लिख दो, ये प्लस है, और प्लस में टी बटे 2। जो बचपन में आप सीखे होंगे ना एलसीएम वगैरह लेके करने का, वही है बस, बाकी कुछ नहीं। ये टी है। अभी क्या होगा, इस 2 का गुणा इससे, 3 का गुणा इससे, और वही वाला एलसीएम वाला कंसेप्ट। तो 2 का गुणा इन दोनों से होगा, ठीक है। तो 2 का गुणा इससे होगा पूरे से, 3 से भी और टी से भी। तो आपके सर इस तरीके से लिखते होंगे ब्रैकेट में, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पद है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस, अब 3 का गुणा टी से, तो आप हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि ये 1 पद वाला है। लाइन खींच दी, इन दोनों का लास्ट में नीचे मल्टीप्लाई 6। अब देखो 2 का गुणा 3 से किया, 6 आ गया, फिर 2 का गुणा टी से हुआ 2t, ठीक है, प्लस 3t, 6 बटे में 6 है ही। अब ये 6 का जाएंगे यहाँ पे आएंगे और इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो इससे पहले है ना, इसको हम ले जोड़ देंगे। देखो 6 प्लस 2t और 3t जुड़े, तो ये कितने बने 5t। 6 का गुणा 6 से कर दिया, तो 6 प्लस 5t बराबर 36। अब ये 6 का जाएंगे इस तरफ और इसमें से घट जाएंगे, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, और ये आ गए 30। और 5 के टेबल में 30 कितनी बार आते हैं? 6 बार। तो t का मान कितना आ गया? 6। अब हमें किसका निकालना है? s का मान।
तो एस का मान हम इस समीकरण में रखें या इसमें रखें? इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है, इसमें रखो, इसमें रखो, ठीक है, जैसे कि हम इसमें रखते हैं ताकि हमें आसानी से मान मिल जाए। तो एस बराबर कितना है, 3 + t। टी का मान कितना, 6, देख लो। सो एस बराबर 3 + 6, तो एस आ गया 9। और अपना अगला प्रश्न समाप्त। अब है तीसरा प्रश्न, ठीक है, इसमें समीकरण इस टाइप पे है नहीं, इसमें इजी है। तीसरे को भी लिख लेते हैं। अब ये क्या है, 3x - 4 = 3, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है। इसको भी हम करेंगे प्रतिस्थापन से। तो देखो, यहाँ तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2, इसी में किसी एक का करना है प्रतिस्थापन। जैसे कि हम 2 का कर लेते इस बार। तो समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर 2 ये रहा, 9x - 3y = 9। इसी एक को इस तरफ भेजना, जैसे कि इसको इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में बन जाएगा, इसी को भेजना मैक्सिमम माइनस वाले को ही। तो 9x = 9 + 3y। अब देखो x अकेला है नहीं, 9 है। बाकी के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें सारे अकेले थे, ठीक है, वेरिएबल। तो अकेला करने के लिए क्या है, अब 9 को भेज देंगे नीचे। और जैसा कि मैंने कहा है, आमने सामने चीज़ें करती है, लेकिन यहाँ पे 2 पद है। अगर एक पद हो तो काट लो, कोई बात नहीं, दोनों के दोनों अगर एक पद में हो। जैसे कि लेट सपोज ऐसे 4x बराबर मान लो 16 है, दोनों सिंगल पद है, तब कट गया। अब जैसे कि इस तरीके का कोई चीज़ आ जाए, आप थॉट करते हो कि मैं इसको ऐसे काट दूं, तो वैसे यूजुअली ये गलत होता है। तो 9 गया इसके नीचे, x = 9 + 3y बट्टे में 9, ये बना समीकरण नंबर 3। अब इसका मान किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि 2 में नहीं रख सकते, 2 से बना है 3। तो लिखेंगे इस समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा, 3x y बराबर 3। x का मान मुझे ये मिला, यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है मल्टीप्लाई में। तो देखो 3 के 3 लिखे, कोष्टक बनाएंगे और इसे लिख देंगे 9 + 3y बटे में 9। बाकी जो वैसा का वैसा, अब कटे तो काट दो, जैसे कि ये कटेगा खाली 3 के टेबल से 3 बार 9 आती है। अब हमारे पास ये रहा 9 + 3y बटे में 3 - y = 3। अब ये जो 3 इनके नीचे इसके नीचे है नहीं, अब ये बना अगले वाला प्रश्न जैसा, इसके जैसा, जहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसके नीचे तो 2 था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम मान लेंगे कि भाई 1 है, या लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गुणा इन दोनों से होगा तो वो की वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोष्टक क्यों बनाया, क्योंकि 2 पद है, -3 का गुणा y से 3y, और अंत में इन दोनों का गुणा आपस में। अब देखो 1 का गुणा इससे होगा, इससे होगा, एक ही नंबर आ गए, ठीक है। इसलिए आपके जो टीचर होंगे उसको डायरेक्टली लिख होंगे, रीजन यही है। 9 + 3y - 3y, ये 3 इस तरफ आएगा, ये भाग में तो गुणे में, 3 का गुणा 3 से 9 हो गया। अब देखो 3y में से 3y गए तो क्या आ गया, 0, यानी कि 9 =
9। बेसिकली इसका इतना ही सॉल्यूशन है, आगे हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों आगे बराबर। ठीक है, 3y से y कट गया, 9 बराबर 9, ज़्यादा से ज़्यादा काटोगे तो 1 इज इक्वल टू 1। अब अगला है पॉइंट वाला, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13। तो इसे भी हम लिख लेंगे चौथे को, 0.2x 0.3y 1.3 समीकरण 1, और ये है 0.4x 0.5y 2.3। पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, पॉइंट हट भी सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट मानो या ना मानो, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, इसको बेसिकली 2x प्लस 3y भी मान सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, ओके। तो देखो हल, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो देखो, इसको पॉइंटों को मानो, मैं सिंपल इसको ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसे लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखो, इसका मैं रीज़न समझाता हूँ। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को, तो ये पॉइंट है ना ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। इससे भी हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट हट जाएंगे। तो सिंपली लिख देना समीकरण 1 व 2 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो डिटेल में हम नहीं समझा सकता क्योंकि छोटी क्लास में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम देखो, एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के पॉइंट वाले कोई भी क्वेश्चन, आपको इस तरीके से इक्वेशन बना देनी है। इसको मानना ही नहीं कि ये पॉइंट में है, क्योंकि जब हम सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, 2 नंबर आ जाए, यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो 1 के बाद पॉइंट है, तो उसमें हम 1 के बाद लगा सकते हैं। तो हम सॉल्व करते किसी एक का प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, फिर भी हम समझ लें किससे, जैसे कि समीकरण 1 का, इसका प्रतिस्थापन समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। किसी एक को इस तरफ भेजना है, जैसे कि मैंने 3y को भेज दिया इस तरफ, 2x बराबर 13, माइनस में आ गई ये 3y, लेकिन x अकेला नहीं है तो 2 गया इसके नीचे, तो ये आ गया 13 माइनस 3y बट्टे में 2। ठीक है, समीकरण बन गया 3। अब देखो, एक का तो प्रतिस्थापन किया जिससे 3 बना, तो हम ऑब्वियसली बात है किसमें वैल्यू रखेंगे, 2 में। तो समीकरण जो 3 है इसका मान 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23। x का मान ये रहा, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, इसका मतलब मैंने समझाया ये मल्टीप्लाई में। तो 4 कोष्टक बनाया, ये वैल्यू यहाँ पे 13 माइनस 3y बटे 2, बाकी जो वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो, 2 के टेबल से ये कटा 2 बार, तो ये आ गया 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y। अब देखो, 2 का गुणा 13 से हुआ 26, माइनस 2 का गुणा 3y से हुआ, मतलब 2 का गुणा 3 से करना 6, और y ये हो गए 5y बराबर 23। अब देखो, y इधर भी है, इधर 6 उधर 5, लेकिन माइनस के बड़े, पहले तो इसको लिख दो, तो माइनस लगाओ, 6 में से 5 गया, 1 y, यानी फिर y भी लिख सकते हो या फिर 1 y भी बराबर 23। अब ये 26 इस तरफ जाएगा, देखो माइनस y 23, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, तो माइनस y बराबर 23। देखो इन दोनों बड़ा कौन, माइनस का, माइनस लगाओ, 26 में से 23 गए 3, वैसे माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर आ गया 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो कौन सा समीकरण में रखेंगे हम, ये रहा, इसमें रखोगे तो भी आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के इक्वल में दे रखा है, तो x बराबर
13 माइनस 3y बटे 2। y का मान कितना है 3। ठीक है, y का मान 3 है। अब यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई में, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे में 2। तो 13 में से 9 गए तो कितना आएंगे 4। तो ये आ गए 4 बटे 2। 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब 5 और 6 बचे अपने। 5वें की बारी। यह है √2x √3y 3। अगला है √3x माइनस 8y 0। ठीक है, ये आ गया 1, ये है 2। जैसे कि 2 का करते प्रतिस्थापन, 2 का प्रतिस्थापन 2 लिख दिया, √3x माइनस √8y। ठीक है, बराबर है 0। अभी इस तरफ भेज दो। इस बार कोई संख्या है नहीं, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में कन्वर्ट हुआ प्लस में। 0 लिखो या नहीं लिखो, यहाँ पे प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये √3 का आएगा इसके नीचे ताकि x अकेला हो जाए। तो आ गया √8y बटे में √3। ये बना समीकरण नंबर 3। हालांकि रूट के अंदर अपरिमेय संख्या आई है तो इसका हमें परिमेयकरण भी करना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये है ना हट जाए, क्योंकि रूट में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आती है। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन इसका नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा 9th में अपरिमेय संख्या हर में आती है तो परिमेयकरण करेंगे। त्रिकोणमिति में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो कि 2 का प्रतिस्थापन किया जिससे 3 मिला। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, 1 व 3 से समीकरण नंबर 1 कौन सा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। √x का मान कितना है, ये रहा। कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, सिंपल। √2 ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे हम लिखेंगे √8y बटे में √3, बाकी वो जो मीटर है वो √3y बराबर 0। अब देखो √2 का गुणा √8 से होगा तो ये बन जाएगा √16y बटे में √3 है ही, और यहाँ पर भी है माइनस √3y बराबर 0। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का गुणा इससे हुआ तो ये आ गया √16y माइनस √3 का गुणा √3 से हुआ तो ये आ गए √9y, और बटे में लास्ट में इन दोनों का लफड़ा √3। अब एक कंसेप्ट समझना, जैसे कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया था, आप कहोगे 4। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई √2 से कहूँगा तब आप √4 नहीं कहोगे, तब ये लिखेंगे 2√2 चिपका गए। लेट्स सपोज मैंने लिखा 3√5, तो इन दोनों का गुणा आएगा 15, लेकिन रूट के अंदर क्योंकि दोनों के ऊपर लगा है रूट, कहे तो है अपरिमेय संख्या, इस वजह से। ठीक है, इस कंसेप्ट को रखना याद। अब देखो ये किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो इसके अंदर से तो आ गए 4y। ये किसका होता है 3 का, तो इसके अंदर से तो आ गए 3y। ओके, और ये है ना √3 यहाँ पे जाके 0 से करेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो 4y में से 3y गए, यहाँ पे आ गया y। अब देखो 0 से करोगे तो ऑब्वियसली आएगा 0, तो y कितना आ गया 0। अब ये y का मान किस में रखोगे, नया जो समीकरण बना आपने कहाँ गया, ये रहा इसमें, तो x का मान भी ऑब्वियसली 0 ही आएगा। जैसे कि देखो x बराबर √8y, y का मान कितना 0, ये आपस में चिपके, इसका मतलब मल्टीप्लाई। कहाँ गया, हाँ ओके, और रूट है 3, तो x बराबर √0 बटे √3, तो 0। वैसे अपरिमेय संख्या है, इन्फिनिटी का साइन भी हो सकता है। ओके, अब